आज तेलंगाना का नया सीएम तय हो गया। कांग्रेस रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाएगी। 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन बीजेपी क्या करेगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री होगा? पब्लिक का इंटरेस्ट ये जानने में है और सियासतदानों का भी। इसीलिए नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे। 3 राज्यों के सीएम के नामों पर चर्चा चल रही है। फाइनल फैसला जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन राजस्थान में कुर्सी के लिए पावर गेम चालू है, शुरू हो गया है। हाईकमान के फैसले से पहले महारानी ने अपने सिपह सालारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो क्या महारानी सीएम शिप के लिए दबाव बना रही हैं? कहीं कोई बगावत का इरादा तो नहीं? अब प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? जो 24 का चुनाव जिताएगा, क्या उन्हें सीएम बनाएंगे? सियासत की बिसात पर पूरे चुनाव शांत रही वसुंधरा। अब खुलकर चालें चल रही हैं। चुनाव नतीजे आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि महारानी और उनका सपोर्ट करने वाले विधायक एक तरफ नजर आने लगे। जब तक दिल्ली से आदेश आता कि कोई भी नेता सीएम वाली पोस्टरिंग ना करे, तब तक पहला पासा फेंक दिया। 13 सिविल लाइन यानी अपने घर पर वसुंधरा राजे ने डिनर पॉलिटिक्स के नाम पर विधायक जुटाए। शिष्टाचार मुलाकात के नाम पर ये डिनर है तो और धन्यवाद भी देना है, बने हैं और 2 बार सीएम रही हुई है तो इसलिए हम आए हैं। हमारे मैडम के यहाँ पे हम मिलने आए थे, 12 के सारे एमएलए कर्टसी के नाते मिलने आए थे। डिनर खत्म हुआ लेकिन मुलाकातों का सिलसिला नहीं। आज भी वसुंधरा बिजी रही। दोपहर तक कई और एमएलए महारानी की चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंच चुके थे। दिल्ली में बैठे बीजेपी आलाकमान को सिग्नल क्लियर था। दावा होने लगा 2 दर्जन नहीं 70 विधायक साथ हैं। ये बात कहने 6 बार के विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद वफादार माने जाने वाले कालीचरण सर्राफ सामने आए। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। वसुंधरा जी के पास 70 विधायक कल परसों मिला। यस, वसुंधरा जी की कैपेबिलिटी जबरदस्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत जबरदस्त है और निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर सकती है। जयपुर उनका एक विजन है और वो पार्टी को आगे ले जा सकती है। वसुंधरा जी जहाँ जहाँ गई वहाँ पार्टी जीती है। वसुंधरा हमारी नेता हैं, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान लेगी। दिन खत्म होने तक कई और विधायक इसी लाइन पर बयान देने सामने आ गए। पार्टी दफ्तर पहुंचकर भी ये कहने से गुरेज नहीं किया कि हाँ मिलने तो गए थे। वसुंधरा जी हमारे वरिष्ठ लीडर है, उनसे मिलने हम भी गए हैं। समर्थन का कोई विषय नहीं, हम मिलने गए थे और मिलने जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई सीएम मुख्यमंत्री है, हमारी सबकी आदर्श है। सीएम का कोई मुद्दा नहीं है। ये सीएम का मुद्दा है जहाँ है, यहाँ कहीं भी सीएम का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। बीजेपी ने 199 में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों को मिलाकर 15 एमएलए हैं। वसुंधरा समर्थक दावा कर रहे हैं कि 70 महारानी के साथ हैं। अब निर्दलीय और बागी क्या करेंगे? तो वसुंधरा ने उन्हें भी साधना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच। जब वीडियो वायरल हुआ जिसमें वसुंधरा राजे सांचौर के विधायक जीवाराम चौधरी से बात कर रही थी, जीवाराम चौधरी बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे। जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? सातूर में हो मैम? सातूर में तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। मतलब साफ है, वसुंधरा एक बार फिर वही कर रही हैं जो सालों साल करती रही हैं। दिल्ली चाहे जो कहे, महारानी का अंदाज नहीं बदलने वाला। सीएम की दावेदारी में खुद को अव्वल प्रोजेक्ट करना, नेताओं को घर बुलाना किसी रणनीति का हिस्सा है। मगर फाइनल फैसला तो मोदी को करना है और देखना यह भी है कि 24 के चुनाव में सीएम की वजह से कोई तनाव ना हो। वसुंधरा राजे को राजस्थान में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सवाल है कि क्या बीजेपी वसुंधरा पर दोबारा दांव लगाएगी?
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में यूपी जैसा फॉर्मूला रिपीट कर सकती है बीजेपी। 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। राजस्थान में वसुंधरा सीएम बनती हैं तो डेप्यूटी सीएम कौन बनाए जा सकते हैं? इनमें एक नाम बाबा बालकनाथ का हो सकता है, जो हिंदू चेहरे के साथ साथ ओबीसी समाज से भी आते हैं। इस कॉम्बिनेशन में दूसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा का भी हो सकता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से जीते हैं। समर्थक लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मेरे से जुड़ेंगे भी किरोड़ी लाल मीणा साहब। अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनाई जाती हैं तब क्या होगा? क्या बालकनाथ को सीएम की कुर्सी मिलेगी? अगर बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है तो 2 डेप्यूटी सीएम कौन होंगे? कौन से चेहरे हो सकते हैं वो? दिया कुमारी या राज्यवर्धन राठौर में एक डेप्यूटी सीएम हो सकता है, क्योंकि दोनों राजपूत समुदाय से आते हैं। इस जातीय समीकरण में डेप्यूटी सीएम के तौर पर दूसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का हो सकता है। अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से आते हैं, केंद्र में कानून मंत्री हैं। किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा? हो सकता है बीजेपी उन्हें विधानसभा का स्पीकर बना दे। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते हैं जनता के सामने, जो चौंकाने वाला होता है। तो जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना टेढ़ा काम है। वो करेंगे, वही होगा। आपका भी नाम कुछ लोग ना, मेरा नहीं। मैं तो अब आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, 72 ईयर्स का हो गया, और मैं तो कहीं मेरी तरफ से लाइन में नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।